नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, पिछले 2-3 महीनों से मैं एक बार 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 बता रहा हूं, जब से बिहार चुनाव में एसआईआर का मामला आ गया, वोटर लिस्ट की जो सुधार शुरू हो गया, उसके बाद जो बिहार में झगड़ा चल रहा था, राहुल गांधी ने वोट चोरी वगैरह मुद्दा बनाकर जो तमाशा किया, ममता दीदी उससे अलग रही। लेकिन ममता दीदी ने इस एसआईआर के खिलाफ बंगाल में बड़ा नाटक शुरू कर दिया था कि ये हो नहीं सकता। उनकी एक एमपी है महुआ मोइत्रा, वो तो सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनकी एक ना चली और एसआईआर बिहार के बाद 12 राज्यों में शुरू हो गया। उसमें बंगाल एक है, जहां अगले अप्रैल और मई महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और अगर वहां वोटर लिस्ट की सुधारना हो गई तो वहां जो बोगस वोटर है, बांग्लादेशी रोहिंग्या वगैरह लाकर उनको बसाया गया है, ऐसे वोटर काटे गए तो ममता का जीतना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए जाहिर है कि ममता एसआर के खिलाफ खड़ी होगी। वो राहुल गांधी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ इस आंदोलन में खड़ी नहीं हो, लेकिन बंगाल में एसआर के खिलाफ ममता कमर कसकर खड़ी होगी, ये तो जाहिर बात थी। और इससे वो बार बार इशारा दे रही थी कि अगर एसआईआर बंगाल में हुआ तो हम होने नहीं देंगे, और हुआ तो उससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगी, दंगे फसाद हो जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट ने सुनी, ना चुनाव आयोग ने सुनी। और बिहार के बाद 12 राज्यों में एसआईआर शुरू हो गया, उसमें बंगाल का भी हिस्सा था। ममता ने जोर शोर से उसको विरोध किया, अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग जिलों में मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर प्रदर्शन किए, लेकिन कुछ परिणाम नहीं हुआ। फिर उन्होंने निकाला कि भाई, जो ये सुधार कर रहे वोटर लिस्ट में बीएलओ, जिसको बूथ लेवल ऑफिसर बोला जाता है, वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनको लोग मार रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो भी ये होता रहा। क्यों होता रहा? असलियत में बात यह होती कि चुनाव आयोग का अपना कोई कर्मचारी या स्टाफ नहीं होता। चुनाव आयोग अपना काम करने के लिए, जहां चुनाव हो गए या और चुनाव के संबंधित काम हो गए, वहां वहां के और सेंट्रल गवर्नमेंट के और राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपने पास ले लेती है, डेपुटेशन पर ले लेती है, और उनको ही इलेक्शन कमीशन का कर्मचारी करके इस्तेमाल किया जाता है। जिस समय वो कर्मचारी राज्य का हो, केंद्र का हो, चुनाव आयोग की सेवा में जाता है, उस पर राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का अधिकार नहीं चलता। उसको चुनाव आयोग के आदेश मानने पड़ते हैं। और अगर उसमें कोई राज्य का या केंद्र का राजकीय नेता, मंत्री या कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश करे तो चुनाव आयोग उस पर भी अपना डंडा चला सकता है। और इसलिए ममता दीदी समझ रही थी कि बंगाल में तो अगर इनको एसआईआर करना है तो बंगाल के कर्मचारी लेने पड़ेंगे, बंगाल राज्य के कर्मचारी लेने पड़ेंगे, और उत्तर तो हमारी हुकूमत चलती है, इसमें चुनाव आयोग क्या करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, यानी कि अमित शाह क्या करेगा। क्योंकि अमित शाह देश के गृह मंत्री है, तो उनके पास पूरे देश की अंतर्गत सुरक्षा आती है। और इसलिए जहां राज्य का मामला है, राज्यपाल का मामला है, उसका सीधा संबंध देश के गृह मंत्री से आता है। और इसलिए ममता ये समझ रही थी कि मेरे राज्य में जहां मैं मुख्यमंत्री हूं, वहां चुनाव आयोग या केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय की दादागिरी मैं नहीं चलने दूंगी। लेकिन जब इस ढंग से ममता ने कुछ करने की कोशिश की तो चुनाव आयोग ने अपना डंडा उस पर चलाना शुरू कर दिया कि ये कर्मचारी बंगाल राज्य के हो गए, फिर भी वो कुछ समय के लिए, जब तक हमारा काम चल रहा है, हमारे कर्मचारी है, उनको राज्य सरकार यानी ममता सरकार कोई भी आदेश नहीं दे सकती, ना कि उस पर दादागिरी कर सकती है। तो ममता थक गई।
अब ममता के पास और एक चारा था कि चलो, अगर राज्य सरकार के कर्मचारियों के माध्यम से अगर एसआईआर में कुछ अड़ंगा डालना पॉसिबल नहीं है, तो पब्लिक ओपिनियन का यानी जनमत का दबाव लाते हैं, और इसलिए उन्होंने प्रदर्शन मोर्चा वगैरह शुरू कर दिया। लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ, उससे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक बात आहिस्ता आहिस्ता ममता को देरी से समझ में आई, ये एसआर का मामला अचानक आया हुआ नहीं है। 2019 के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने और गृह मंत्री अमित शाह ने जो सीएए और एनआरसी यानी देश की नागरिकता जिसके पास है वही देश में रहेगा, जो घुसपैठी है उनको धक्के मारकर निकाला जाएगा, और जो पीड़ित हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, सॉरी मुस्लिम नहीं, सिख या जैन, बौद्ध हमारे पड़ोसी देशों से भाग कर आए हैं, रिफ्यूजी बनकर आए, उनको नागरिकता दी जाएगी, और यहां जो घुसपैठी है मुस्लिम है उनको भगाया जाएगा। तो ये जो कानून अमित शाह ने 2019 में पास किया था, उसके खिलाफ बहुत आंदोलन हो गए, तो उसका बाप करके एसआईआर, ये नया कानून पिछले अप्रैल 2025 में लाया गया, और उसी आधार पर आज एसआईआर हो रहा है। तो ये एक राज्य सरकार को दबाने की कोशिश नहीं है, बल्कि ममता अगर राज्य की सत्ता अपने हाथ में है और भारत सरकार या केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी तक नहीं दे सकती, इस आधार पर ममता कोतवाल को डांट रही है, तो ममता को सीधा करने के लिए ही एसआईआर लाया गया। तब देखिए क्या है कि इस कारण से अगर दंगे फसाद होते हैं तो चुनाव आयोग केंद्र के पास कंप्लेन करेगा कि इनको सबक सिखाओ, तो राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, इसलिए केंद्र सरकार 356 लगाकर राष्ट्रपति शासन ला सकती है। राष्ट्रपति शासन के बारे में जो धाराएं देश के संविधान में है, उसमें से राज्यपाल अगर रिपोर्ट देता है कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी है और इसके लिए यहाँ जो शासन है, जो सरकार है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल है, उनको हटाना पड़ेगा, तो इसी रिपोर्ट के आधार पर आज तक 50 बार अलग अलग राज्यों में सरकारें बर्खास्त की गई, विधानसभा बर्खास्त की गई, और वो करने वाली सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस ही है। लेकिन एक मुंबई केस हो गई जहां कांग्रेस ने ही कर्नाटक की सरकार और कर्नाटक की विधानसभा बर्खास्त की थी, उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में केस चली, उस पर जो वर्डिक्ट आ गया, फैसला आ गया, उसने एक बात साफ कर दी कि राज्यपाल और केंद्र सरकार की मनमानी विधानसभा बर्खास्त करने में नहीं चलेगी। अगर आप किसी सरकार को बर्खास्त करते हो, राज्य सरकार को बर्खास्त करते हो, विधानसभा बर्खास्त करते हो, तो 6 महीनों में आपको वो प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में पारित करना होगा। और पिछले, आपको मालूम है, पिछले 30 साल से दोनों हाउस में किसी भी पार्टी के पास एक सिंगल हैंडेड बहुमत नहीं था, इसलिए मोदी सरकार 10 साल से है, लेकिन कहीं भी केंद्र शासन लगा नहीं पाई। इसका एक ही कारण था कि अगर लगाया गया, ममता को हटाने की जरूरत थी लेकिन कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अगर किया गया, क्योंकि ममता के पास खुद का बहुमत है, उसके खिलाफ राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसका अपना बहुमत है, और बहुमत है या नहीं ये तय करने की जगह सिर्फ विधानसभा का फ्लोर है। तो इसलिए ममता या ऐसे जो लोग थे उनकी दादागिरी चलती रही, लेकिन राज्य शासन लाने के लिए कानून व्यवस्था ये भी एक धारा है, और अगर कानून व्यवस्था बंगाल में बिगड़ जाती है, और इसके पहले 2-3 बार हुआ है, लेकिन इससे वोटर डिस्टर्ब होगा, मीडिया, जुडिशरी सब खिलाफ खड़े हो गए, इसलिए मोदी हो या अमित शाह हो वो चुपचाप बैठे थे। ममता मनमानी कर रही थी,
फिर भी 2021 के चुनाव के बाद इतना इतना दंगा हो गया कि 5,000 से ज्यादा हिंदू फैमिलीज को आसाम भाग कर जाना पड़ा। फिर भी अपने मन को शांत करके अमित शाह चुप बैठे थे। लेकिन इस बार अमित शाह ने मन बना लिया है कि अगर बंगाल में दंगे फसाद होते एसआईआर के नाम पर या और किसी भी नाम पर, अगर बंगाल में दंगा होता है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अमित शाह बिल्कुल तैयार बैठे, उन्होंने मन बना लिया है। और एसआईआर का जो मामला है वो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आगे किया गया है, ये ममता अभी अभी समझ रही है। शुरू शुरू में ममता के दिमाग में इतनी बात नहीं आई थी कि चुनाव आयोग के जरिए ममता की राज में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, ये अगर दावा किया जाता है जिसमें राज्यपाल का कोई मत होगा ही नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे सीधे दंगे फसाद रोकने के लिए ममता सरकार बर्खास्त कर सकती है और वहां राष्ट्रपति शासन ला सकती है। ये बात जब ममता की दिमाग में आई, दिमाग की बत्ती जली, तब ममता एकदम शांत हो गई है और कहती है कि मुझे समझ में आता है कि एसआईआर ये मोदी सरकार का और अमित शाह का एक पैतरा है जो मुझे जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन मैं अमित शाह के जाल में नहीं फंसूंगी। इसका मतलब क्या है, एसआईआर पर मैं चिल्लाती रहूंगी लेकिन कानून व्यवस्था ना बिगड़े इस पर भी मेरा ध्यान होगा, क्योंकि बंगाल की कानून व्यवस्था बिगड़े, वहां हिंसाचार हो, इसकी ही प्रतीक्षा अमित शाह कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये होता है तो आसानी से 356 लगाकर राष्ट्रपति शासन लाया जा सकता है। तो अभी अभी ममता के समझ में आ गया, इसलिए जो कुछ एसआईआर चल रहा है और उससे अभी तक माना जाता है कि 50 लाख से ज्यादा बोगस वोटर के नाम काटे गए और शायद पूरा होने तक 90 लाख से 1 करोड़ तक बोगस वोटर काटे जाएंगे। बहुत सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बंगाल में बसे हैं वो बांग्लादेश की तरफ भागते हुए खड़े हुए। अब ये बात समझ में आई मुंडा बात। अब एक लाइन में अगर बतानी है तो अमित शाह ने मन बना लिया और एग्रेसिव एग्रेसिव बोलने वाली ममता 2-4 दिन में बैकफुट पर चली गई, क्योंकि ममता जानती है अगर राष्ट्रपति शासन लगता है और उसके बाद चुनाव होता है तो ममता के गुंडे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चुनाव जीतना तो दूर की बात है, भले वोटर लिस्ट से बहुत सारे नाम काटे जाए, लेकिन ममता के गुंडे गांव गांव फैले हुए गुंडे, उनका दबदबा, उनकी दहशत जारी रहनी है। तो उसको पुलिस का सुरक्षा कवच मिलना चाहिए और पुलिस का सुरक्षा कवच ममता सरकार दे सकती है। अगर ममता सरकार बर्खास्त हो जाए और राष्ट्रपति शासन जारी हो जाए तो ममता के गुंडे काम कर नहीं पाएंगे, चुनाव में काम नहीं कर पाएंगे, उनको उठाकर जेल में डाला जाएगा। इसीलिए ममता अचानक से एसआर के मामले में बैकफुट पर चली गई है, क्योंकि अब कुछ भी हो, अगर थोड़ी भी हिंसा होती है तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पूरी तैयारी करके अमित शाह बैठ गए, ये ममता ने मान लिया है। और इसीलिए ममता अचानक बैकफुट पर गई है और कहती है कि मैं अमित शाह के जाल में फंसने वाली नहीं हूं। मतलब मैं अमित शाह से और अमित शाह के पैतरेबाजी से डरी हूं, राष्ट्रपति शासन लग सकता है, इस इशारे से मैं डरी हुई हूं। यही बात अलग शब्दों में ममता कहती है कि मैं अमित शाह के जाल में फंसने वाली नहीं हूं। सोचो, मैंने जो था मेरी बात तो बता दी, आपको क्या लगता है? अभी रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए।